महात्मा गांधी के आर्थिक सिद्धांतों में रोटी के लिए शारीरिक श्रम का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने इसे टॉलस्टॉय और रस्किन से प्राप्त किया है। गांधी जी का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का उपार्जन शारीरिक श्रम के द्वारा ही करना चाहिए। गांधी जी के अनुसार रोटी के लिए शारीरिक श्रम का जो नियम है वो बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरता है, इसलिए भी अनुकरणीय है। गांधी ये कहते हैं कि बुद्धि भी हमें इसी चीज़ की ओर ले जाती है। जो मजदूरी नहीं करता उसे खाने का क्या हक है। किसी न किसी रूप में अंगों की कसरत राय रंग सबको करनी ही पड़ती है, तो रोटी पैदा करने की कसरत सब क्यों न करें। गांधी जी ने इसे ईश्वरीय नियम बताते हुए कहा है कि रोटी के लिए हर एक मनुष्य को मजदूरी करनी चाहिए, शरीर को झुकाना चाहिए, ये ईश्वर का कानून है। गांधी जी का मत है कि मनुष्य क्या बौद्धिक श्रम द्वारा अपनी जीविका नहीं कमा सकते हैं, तो उनका ये कहना है कि शरीर की आवश्यकताएं शरीर के द्वारा ही पूरी होनी चाहिए। केवल मानसिक और बौद्धिक श्रम करने से आत्मसंतोष ही प्राप्त होता है और उसका पुरस्कार कभी भी नहीं मांगा जाना चाहिए। आदर्श राज्य में डॉक्टर, वकील और ऐसे ही दूसरे लोग केवल समाज के लाभ के लिए काम करेंगे, अपने लिए नहीं। गांधी जी ने रोटी के लिए शारीरिक श्रम का बहुआयामी महत्व बताते हुए कहा है कि इससे बीमारियां घटेंगी और स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होगी। व्यक्ति स्वतः ही जीने के लिए खाएंगे, न कि खाने के लिए जिएंगे। खेती की उपज बढ़ेगी और अन्न की कमी नहीं रहेगी। इस स्थिति में जनसंख्या वृद्धि पर आपत्ति नहीं की जाएगी। सभी की जीवन पद्धति सादगी प्रधान होगी और सभी सादा भोजन और सादा पोशाक से संतुष्ट होंगे। व्यक्तियों की स्वतः ही आवश्यकताएं सीमित होंगी और बहुत सी विलास की चीज़ें जो लोगों ने अपने ऊपर लाद ली हैं, उनमें उनकी रुचि समाप्त हो जाएगी। बुद्धि और श्रम में सहयोग स्थापित होगा और इससे कृषि कार्य तथा मानव अथवा पशु ऊर्जा से चलने वाले लघु यंत्रों में निरंतर सुधार होगा। बेरोजगारी, आलस्य, दरिद्रता एवं शोषण का अंत होगा और भीषण आर्थिक असमानता और इससे उत्पन्न आर्थिक अन्याय भी नहीं रहेगा। समाज की आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में भी सत्ता के विकेंद्रीकरण को मजबूती प्राप्त होगी। समाज में मौजूद सभी व्यवसायों को समान महत्व प्राप्त होगा। इससे समाज में ऊंच नीच की भावना का अंत होगा और सामाजिक सहयोग में वृद्धि होगी। रोटी के लिए शारीरिक श्रम का सिद्धांत सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों की पालना में भी सहायक है। गांधी जी का कथन है, जिसे अहिंसा का पालन करना है, सत्य की भक्ति करनी है, ब्रह्मचार्य को कुदरती बनाना है, उसके लिए तो जात मेहनत यानी शरीर श्रम रामबाण सी हो जाती है। और रोटी के लिए जो श्रम है उसको गांधी जी ने भारत के प्रसंग में अति विशिष्ट महत्वपूर्ण माना है और उनका मत है कि भारतीय इसका पालन करके अपना आर्थिक और नैतिक उत्थान करने में समर्थ हो सकते हैं। गांधी जी के अनुसार वह कुदिन ही होगा जिस दिन से इस अभागे देश में परिश्रम को लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगे होंगे और हम इस प्रकार इसकी उपेक्षा करने लगे होंगे। इसका दुखद परिणाम यह हुआ कि भारत को नैतिक और आर्थिक दोनों ही प्रकार की भारी क्षति पहुंची थी। जब से हमने शारीरिक श्रम से बुद्धि नैतिक मान्यताओं का संबंध छुड़ाया, तब से हमारी कौम का सब तरह से पतन हो गया।